छत्तीसगढ़ के सरगुजा में सत्ता, प्रशासन और कानून आमने सामने आ गए हैं। दरअसल बीजेपी विधायक पर सरकारी अफसर से मारपीट का आरोप लगा है और अब ये मामला विवाद नहीं बल्कि एफआईआर तक पहुंच चुका है। दरअसल विधायक रामकुमार टोप्पो की चचेरी बहन सीमा धनकी ने जमीन से जुड़े साक्ष्य शोध पत्र के लिए 14 मई को फाइल जमा की। सीमा धनकी का आरोप है कि नायब तहसीलदार भड़क गए और उन्होंने कहा, तुम होती कौन हो हस्ताक्षर कराने वाली। इतना ही नहीं, आरोप है कि फाइल फेंक दी गई और उन्हें कार्यालय से बाहर जाने के लिए भी कहा गया। इसके बाद सीमा धनकी ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी विधायक रामकुमार टोप्पो को दी। आरोप है कि शाम करीब 6 बजे विधायक रामकुमार टोप्पो ने सीतापुर लौट चुके नायब तहसीलदार तुषार मानिक को वापस राजापुर बुलाया। नायब तहसीलदार तुषार मानिक का आरोप है कि विधायक समर्थकों ने उनकी पिटाई शुरू कर दी। उनके अचानक कुछ लोग आए और तुषार को काफी मारपीट करने लगे। इस बीच मैं और मेरे जो सैनिक हैं वो बीच बचाव कर रहे थे। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में सत्ता, प्रशासन और कानून आमने सामने आ गए हैं। दरअसल बीजेपी विधायक पर सरकारी अफसर से मारपीट का आरोप लगा है और अब ये मामला विवाद नहीं बल्कि एफआईआर तक पहुंच चुका है। सीतापुर से बीजेपी विधायक रामकुमार टोप्पो और उनके समर्थकों के खिलाफ मारपीट और शासकीय कार्य में बाधा डालने का केस दर्ज किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर, मैं हूं आस्था तिवारी। दरअसल ये कार्रवाई राजापुर उप तहसीलदार में पदस्थ नायब तहसीलदार तुषार मानिकपुरी की शिकायत के आधार पर हुई है और कोतवाली पुलिस ने विधायक रामकुमार टोप्पो, यूसुफ, नजीम राजा, पंकज गुप्ता समेत करीब 10 लोगों के खिलाफ बीएनएस की धारा 221, 221(1), 132 और 191(2) के तहत अपराध दर्ज किया है। अब आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल विधायक रामकुमार टोप्पो की चचेरी बहन सीमा धनकी ने जमीन से जुड़े साक्ष्य शोध पत्र के लिए 14 मई को फाइल जमा की थी। आरोप है कि कई दिनों से उन्हें तहसील कार्यालय के चक्कर लगवाए जा रहे थे। बुधवार को जब सीमा धनकी फिर से अपने काम के लिए उप तहसील कार्यालय पहुंची तब उन्होंने नायब तहसीलदार तुषार मानिक से फाइल पर हस्ताक्षर करने की बात कही, लेकिन यहीं से विवाद शुरू हो गया। सीमा धनकी का आरोप है कि नायब तहसीलदार भड़क गए और उन्होंने कहा, तुम होती कौन हो हस्ताक्षर कराने वाली, जाकर मैनपाट में हस्ताक्षर करा लो। इतना ही नहीं, आरोप है कि फाइल फेंक दी गई और उन्हें कार्यालय से बाहर जाने के लिए भी कहा गया। इसके बाद सीमा धनकी ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी विधायक रामकुमार टोप्पो को दी। जानकारी मिलते ही विधायक समर्थन के लिए राजापुर उप तहसील पहुंच गए और माहौल गर्म हो गया। आरोप है कि शाम करीब 6 बजे विधायक रामकुमार टोप्पो ने सीतापुर लौट चुके नायब तहसीलदार तुषार मानिक को वापस राजापुर बुलाया। नायब तहसीलदार एसडीएम फागेश सिन्हा के साथ वहां पहुंचे। वहीं विधायक ने अपनी बहन के साथ कथित अभद्र व्यवहार को लेकर सवाल किया। नायब तहसीलदार ने कहा कि उन्होंने कोई बदसलूकी नहीं की है, बल्कि सीमा धनकी तुरंत हस्ताक्षर कराने का दबाव बना रही थी और उन्हें अगले दिन आने के लिए कहा गया था। लेकिन बातचीत के दौरान माहौल और ज्यादा बिगड़ने लगा। बोले कि तुम मेरे को सिखाओगी कि क्या करना है, मेरे को नहीं करना है, ऐसा करके बोला गया। तुम होती कौन हो मेरे को आदेश देने वाली, ऐसा बोला गया और मेरे साथ धक्का मुक्की किया गया। अभद्र गाली और टीका टिप्पणी मेरे साथ किया गया। उराव शब्द का इस्तेमाल किया गया और बोला गया उनके द्वारा कि तुम्हारे साथ ऐसे ही होना चाहिए, तुम नीच लोगों का यही हरकत है। तो मैंने बोला कि आप मेरे को ये मत बताइए कि साइन कहाँ करना है और क्यों अभी तुरंत करना है। वो बताएंगे तो मैं कर दूंगा। आपको कल लेना होगा तो ले लीजिएगा, नहीं लेना होगा किसी और भेज दीजिएगा, है ना। मैं साइन रेडी करके रख दूंगा। बस उसके बाद मैं बोलते हुए निकल गया था। और मैडम का फिर यही है कि उनका कहना है कि मैंने उनसे छेड़छाड़ की है या बदतमीजी से बात की है। बदतमीजी से बात कुछ नहीं की है, बस उनका ये कहना था कि आप मेरे से क्यों पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ करके। उनके अचानक कुछ लोग आए और तुषार को काफ़ी मारपीट करने लगे। इस बीच मैं और मेरे जो सैनिक हैं वो बीच बचाव कर रहे थे, लेकिन उनके लोग थोड़ा ज़्यादा ही थे और काफ़ी ज़्यादा तुषार को चोट पहुँचाया, गिर भी गया था। विधायक जी के द्वारा भी उसको काफ़ी मारा गया और उसके बाद फिर जैसे तैसे करके हमसे बीच बचाव किए और उसको फिर वहाँ से रवाना किए। मेरे समक्ष में नायब तहसीलदार ने का ये कहना है कि उसके साथ मारपीट की गई है। तो इसके बाद और जैसा ये है कि विधायक महोदय की तरफ से भी वहाँ पर थाने में कंप्लेंट दिया गया है। तो आगे इसमें जो पुलिस है वो दोनों पक्षों के शिकायतों पर जांच करके विधि के अनुसार कार्रवाई करेगी। नायब तहसीलदार तुषार मानिक का आरोप है कि विधायक समर्थकों ने उनकी पिटाई शुरू कर दी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि विधायक रामकुमार टोप्पो ने उन्हें अलग ले जाकर मारपीट की, जिससे उनके कपड़े भी फट गए। बीच बचाव के लिए एसडीएम फागेश सिन्हा आगे आए और किसी तरह नायब तहसीलदार को वहां से बाहर निकाला। इसके बाद एसडीएम उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाकर अंबिकापुर ले गए। घटना के बाद नायब तहसीलदार तुषार मानिक, एसडीएम फागेश सिन्हा और
और अन्य राजस्व अधिकारी अंबिकापुर कोतवाली थाना पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। दूसरी तरफ विधायक रामकुमार टोपो और उनकी बहन भी सीतापुर थाने पहुंचे और तहसीलदार पर अभद्र व्यवहार और बदतमीजी के आरोप लगाए। मामले की गंभीरता को देखते हुए सरगुजा कलेक्टर अजित वसंत ने प्रशासनिक अधिकारियों से पूरी जानकारी ले ली है। कलेक्टर ने साफ कहा है कि दोनों पक्षों की शिकायत दर्ज हो चुकी है और पुलिस जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल कोतवाली पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। गवाहों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ी जा रही है। एक पक्ष ये कह रहा है कि उन्होंने अभद्र व्यवहार नहीं किया है, दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि उनके साथ मारपीट हुई है। लेकिन अब इस घटना ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या जनप्रतिनिधि सरकारी काम में दबाव बना रहे हैं? क्या प्रशासनिक अधिकारियों का व्यवहार भी सवालों के घेरे में है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर सच किसके साथ है? फिलहाल पुलिस इसकी जांच कर रही है। बाकी इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल सीजी भास्कर को फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर करें।